दोस्तों, ये बात उस समय की है जब रावण श्री राम से युद्ध कर रहे थे। उस समय रावण के सभी पुत्र मंत्री मारे गए थे। उसकी सेना के बड़े बड़े शूरवीर योद्धा धराशायी हो चुके थे। अब रावण सिर्फ अकेला बचा था। वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ, विचलित हुआ कि अब इस युद्ध को कैसे जीता जाए। उसका बेटा मेघनाद, जो कि इंद्रप्रस्थ था, वह भी मर चुका था, जो कि रावण का एक शूरवीर पुत्र था, जिसने युद्ध में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। मेघनाद के मरने के बाद ही रावण पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए काफी सोच विचार करते हुए वह कुल गुरु शुक्राचार्य के पास सलाह लेने पहुंचा और सारी आप बीती बातें बताई। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। रावण की सारी बातें सुनने के बाद शुक्राचार्य गहरी सोच में पड़ गए और ध्यानमग्न करने के बाद उन्होंने रावण को सलाह दी कि आपकी लंका के महल के नीचे एक गुप्त ग्रह है, जहां आप बड़े बड़े युद्ध से पहले यज्ञ किया करते थे। आप वहां गुप्त ग्रह में चलिए और विशाल यज्ञ कीजिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा और उस यज्ञ में आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। तब रावण कुलगुरु शुक्राचार्य और अपने विश्वास पात्र कुछ सैनिक को लेकर अपने गुप्त ग्रह में गया, जो कि उसके महल के नीचे था। जब वे वहां गए तो एक विशाल यज्ञ करने लग गए और इसके बाद जैसे ही श्री राम को गुप्तचर से इस बात की जानकारी हुई कि अगर रावण यज्ञ को करने में सफल हो गया तो उनकी हार निश्चिंत है, तब राम बहुत ही गहरी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो उस वक्त अंगद ने ये भार संभाला और श्री राम से कहा कि प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, इस यज्ञ को मैं अपने हाथों से खंडित करके आऊंगा और रावण को इस यज्ञ को करने के लिए बिल्कुल भी सफल नहीं होने दूंगा। ऐसा आश्वासन देते हुए अंगद वहां से चले गए। अंगद ने रावण की लंका में सहनशीलता के साथ सभी सेना से लड़ते हुए प्रवेश किया। अंगद को रावण के गुप्त ग्रह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो मंदोदरी को ढूंढकर मंदोदरी पर दबाव बनाकर दिशा निर्देश करने के लिए साथ ले गए। जब वे महल के नीचे बसे गुप्त ग्रह में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि यज्ञ शुरू हो चुका है और रावण कुल गुरु शुक्राचार्य के साथ बहुत ही जोरों शोरों से यज्ञ कर रहे हैं। अंगद ने बहुत कोशिश की कि यज्ञ को खंडित किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरन अंगद ने ना चाहते हुए भी मंदोदरी को पकड़ लिया और मंदोदरी के केश पकड़कर घसीटने लगा और रावण को डराने के लिए मंदोदरी के कुछ वस्त्र भी खींचने लगा। ये सब होते हुए मंदोदरी चीखने लगी, रावण को पुकारने लगी कि मेरी लज्जा भंग होने से बचाइए। लेकिन रावण जटल था, उसने एक न सुनी और अपने यज्ञ पर ध्यान देता रहा। इसके बाद मंदोदरी ने रावण से चीख कर कहा कि अगर आप मेरी लज्जा नहीं बचा सकते तो आपको मेरे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तब रावण ने मजबूरन यज्ञ को बीच में छोड़ते हुए ही मंदोदरी की लज्जा बचाना ठीक समझा। लेकिन अंगद की तो कोई ऐसी मंशा ही नहीं थी कि वह मंदोदरी की लज्जा पर हाथ उठाए। वह तो सिर्फ इतना चाहते थे कि रावण यज्ञ से उठ जाए और जैसे ही रावण यज्ञ से उठे तो अंगद अपनी सेना को लेकर वहां से भाग गए और यज्ञ खंडित हो गया, जिससे रावण अपनी विचारधारा में संपन्न नहीं हो पाए। दर्शकों, बस यही वजह थी कि जिससे अंगद ने मंदोदरी के केश पकड़कर घसीटा था। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थीं। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गईं और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुईं। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था।
साथ ही उन्होंने मंदोदरी को ये भी याद दिलाया कि वह अब लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। दर्शकों, रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से हैं। ये भी सोचने में आता है कि कई कई जगह प्राचीन काल में ऐसा भी प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि अंगद के पिता का क्या नाम था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।